राहत मिलेगी। तथा अपने घर बैठे ही वो चाहे मोबाइल के ऊपर है, चाहे वो सीएससी सेंटर में जाकर के वहीं पर अपना कौन से खेत से उसने मिट्टी को लेवल करना है या उठा करके घर लेकर के आनी है। क्योंकि कई बार इस प्रकार के भी दिखते थी कि भाई मैं तो अपने खेत से मिट्टी ले आया, घर में मुझे चाहिए था, चालान कर दिया। वो खाली वेबसाइट के ऊपर, पोर्टल के ऊपर वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि मैंने इस खेत से मिट्टी उठानी है या इस खेत का लेवल करना है, और उसका प्रिंट निकाल लेगा। कुछ उसको करना नहीं, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा उसका, और वो अलाउ होगा, उसको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, वो कर सकेगा, अपना लेवलिंग भी कर सकेगा, और वो मिट्टी को उठा करके घर लाएगा। खाली पोर्टल को उसने बताना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इस खेत से उठा करके यहाँ सूचना देनी है ओनली किसान व छोटे व्यापारी अगले 3 महीने तक ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ ऑफलाइन भी, मान लो उसको पोर्टल के ऊपर समझ नहीं आया, नहीं समझेगा तो वो माइनिंग ऑफिस में हम लोग के पास जाकर के भी वहां पर खाली परमिट वो ले आएगा, दे आएगा, वो अपने आप करेंगे, अर्जी लिख के दे आएगा, उसकी अर्जी लिख के देगा, उससे कोई सर्टिफाइड करके ले आएगा। माइनिंग अफसर के पास जाकर कर परमिट भी प्राप्त कर सकता है, परमिट ले आएगा। इससे पहले इन सब कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से किसान व छोटे व्यापारियों को कार्यालय में जाकर सभी कागजात जमा करवाने की अनुमति लेनी पड़ती थी, परंतु अब इसके बाद ये पोर्टल आज लॉन्च हो रहा है, अब उसको कोई कागज जमा नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो खाली यहाँ भी अगर इसको ऊपर ऑनलाइन हो कराएगा तो उसका सर्टिफिकेट निकल जाएगा, बहुत सरल है, और निकलेगा तो वही अलाउ हो जाएगा। किसान अपनी भरत के लिए, मान लो उसने अपने खेत से अपने कोई मकान बना रहा है, भरत करना है उसमें भी बड़ी दिक्कतें आती है। भरत के कार्य के लिए इस पोर्टल के माध्यम से परमिट प्राप्त कर सकेगा, उसे इसके लिए भी किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले तो उसको 200 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, अब उसको भी समाप्त कर दिया है। अब वो 200 रुपए की फीस भी नहीं उसको देनी पड़ेगी अपने भक्त के लिए। अपने खेत से मिट्टी उठाए, वो बताएगा कि इस खेत से मैं मिट्टी उठा रहा हूँ और यहाँ मैंने भक्त करना है, उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो घर बैठे ही इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करेगा, बताएगा कि मैंने इस खेत से उठाना है, यहाँ भक्त करना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। साधारण मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े जो छोटा काम करते हैं व्यापारी भी अब इस पोर्टल के माध्यम से अनुमति ले सकेंगे। उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसे व्यापारी जो 450 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के उत्खनन करने की अनुमति इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए ई रवाना की भी जरूरत नहीं होगी, खाली वो प्रिंट दिखाना उसने, कोई ई रवाना की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यापारी जो 450 घन मीटर से अधिक मात्रा में मिट्टी के उत्खनन में शामिल है, जैसे कहीं एनएच के ऊपर वर्क चल रहा है, काफी संख्या के अंदर मिट्टी जाती है, वह भी इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अनुमति ले सकेंगे। उनको इरवाना देना पड़ेगा, इरवाना उनको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेज लगेंगे जब वो उसके अंदर कर रहा है, हाँ कमर्शियल काम कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने ग्राम पंचायतों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा उस गांव के सरपंच अथवा ग्राम सचिव से एनओसी की लेनी की जरूरी है। एनओसी लेकर ग्राम पंचायत की जमीन है, वहां से उसने मिट्टी उठानी है तो वो ग्राम पंचायत से एनओसी लेगा, या किसी व्यक्ति के खेत से उठाना है मालिक की, वो एनओसी उसकी लेगा, वो पंचायत के अंदर करता है। जिस गांव में साधारण मिट्टी का उत्खनन होगा उस मिट्टी के उत्खनन से प्राप्त रॉयल्टी का, मान जहां से वो मिट्टी लेगा कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार है,
उसका 50% हिस्सा जो पैसा आएगा वो गांव को देगा, पंचायत के खाते में जमा कराएगा। 50% रेंट के तौर पे जो पैसा आएगा, इससे संबंधित ग्राम पंचायत ग्राम का कोई भी विकास कार्य वो करवा सकेंगे। ग्राम पंचायतें जैसे अमृत सरोवर की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी के परिकल्पना और अमृत सरोवर चल रहे हैं। पंचायत में जोड़ अथवा तालाब बनाते तो इन ग्राम पंचायतों को निकाली गई मिट्टी के निपटान के लिए जटिल विभागीय प्रक्रिया का सामना करना पड़ता था। इसलिए इस प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए अगले 3 से 4 दिनों में तालाब अथवा जोहड़ बनाने अथवा उसकी सफाई, डिसिल्टिंग उसके अंदर हो जाती है, उसकी सफाई कराने के लिए मिट्टी के उत्खनन से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान भी इस पोर्टल में कर दिया जाएगा। ये इसका सरलीकरण किया है। ये 3 आज के विषय थे जो छोटी छोटी समस्याएं थी और इन समस्याओं का काफी लोगों को दिक्कत हो रही थी। आज इसका हमने सरलीकरण किया है और मैं आग्रह करूंगा अपने मनदीप बराड़ जी से कि ये पोर्टल है, इस पोर्टल को एक बार लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद हम आज इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद सर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर इस पोर्टल को लॉन्च करें। वो है। धन्यवाद सर। सर जैसा कि आपका आदेश है, इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस स्कीम को सही ढंग से लागू करने के लिए स्थायी समिति का गठित करने का प्रावधान किया गया है। स्थायी समिति का गठन करने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इस समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी तथा साधारण बीमा परिषद के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस स्कीम को जिला स्तर पर उचित रूप से लागू करने के लिए एक जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन किया जाएगा। किसी भी आवेदक को कैशलेस उपचार के लिए दावा संबंधित दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तथा दावे की रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त डीसी को भेजी जाएगी और जांच आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर कंपनसेशन के भुगतान के आदेश जारी कर दिया जाएगा और इसके 15 दिन के अंदर ही मुआवजे का भी जो पैसा उसके इलाज के लिए खर्च हुआ वो भी तुरंत जारी हो जाएगा। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ उसके इलाज के लिए दवाई या कुछ और उसका जो खर्चा आएगा वो भी दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो कंपनसेशन का भुगतान उसके परिजनों को किया जाएगा। घायल होने की अवस्था में पीड़ित को ही मुआवजा दिया जाएगा। ये हमने जो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया उसको पैसा दे दिया। मुआवजे वाली बात नहीं मुआवजा हुआ है। मुआवजा मान ले डेथ हो गई 15 दिन का जो आप के बाद हो गया कैशलेस हो गया। मान ले एक मिनट में पूरा बता देता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट चला गया, डॉक्टर चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उसके ऊपर जो दवाई का खर्चा है, मार्केट से दवाई आई है, जो भी खर्चा उसके ऊपर होगा उसका तो बिल लेकर तो कैसे लेते हो? हॉस्पिटल को पेमेंट। हाँ हॉस्पिटल वही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि मुआवजा अगर दुर्घटना में कोई डेथ हो जाती है या फाइट हो जाता है तो फैमिली या परिवार हॉस्पिटल को जो भी डॉक्टर है वही बात, डॉक्टर को, डॉक्टर जो इलाज करेगा उसका जो खर्चा होगा
अस्पताल जो आप अस्पताल मान लो, आप अस्पताल मान लो, क्योंकि उसका खर्चा तो हुआ है ना हॉस्पिटल का, जो वो खर्चा उसका हुआ है वो डीसी के पास एप्लीकेशन देगा, 15 दिन के भुगतान होगा। ये सर हॉस्पिटल में एडमिशन, हो जाएगा। ये हॉस्पिटल में एडमिशन किसके थ्रू होगा? दुर्घटना पीड़ित का हॉस्पिटल में एडमिशन पुलिस के थ्रू होगा? 112 को हमने जोड़ा है। मान लो एक्सीडेंट रोड के ऊपर हो गया, पुलिस की कोई गाड़ी एम्बुलेंस कोई व्यक्ति उठा करके ले गया उसको हॉस्पिटल में ले गया, तो जाके एडमिट करा दिया। कई बार ये देखते हैं कि भाई अभी पैसे आएंगे, इसके ऊपर जो इतना खर्चा है, ये खर्चा है, ये अधिकार पूरे वहाँ हॉस्पिटल्स को दिए गए हैं कि वो देखिए वो तो दुर्घटना अनलिमिटेड टेस्ट का कोई सवाल ही नहीं है। एक ऐसे समय के अंदर हेल्प कर रहे हैं कि अगर जब कोई दिक्कत आती है, यहाँ भी कहीं दुर्घटना हो जाए, वहाँ हाँ। भी उसका इलाज हो जाएगा। हाँ उसका इलाज है। नहीं सर, मतलब ये है कि कई बार सीरियस इंजरी होती है, क्रिटिकल इंजरी होती है, लाखों का खर्चा होता है, तो आपने कोई कैप रखा है उसमें कि कितना? हाँ वो भी बता दें, क्योंकि प्राथमिक उपचार के लिए है ना, हमने तुरंत उसके अंदर कई बार दिक्कतें आती है एकदम, उसके लिए वो बता देंगे। सर पंजाब में एक फरिश्ता स्कीम है जहाँ पे जो बचाने वाले हैं उनको भी एक सीट मिलता है, तो इंसेंटिव होता है जान बचाने के लिए। हमने इस स्कीम को लागू किया। तो आपकी और तीसरा एक बड़ी हरियाणा के अंदर हमारे किसान भाइयों को भी, छोटे व्यापारियों को भी एक बड़ी समस्या मिट्टी निपटान से वो आ रही थी, उसके समाधान के लिए आज हम एक पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, छोटे व्यापारी हैं, लंबे समय से मिट्टी से संबंधित विभागीय अनुमति व अन्य प्रक्रियाओं के जटिल, क्योंकि चलान हो जाता था, मिट्टी का कोई काम करता था उसका चलान हो जाता था, उस समस्या का आज हमने पोर्टल के माध्यम से समाधान निकाल दिया है। आज इस पोर्टल का शुभारंभ हो रहा है। ये किसान, छोटे व्यापारी गांव में रेडा